नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। इस क्लास में हम लोग जो परीक्षा वाणी से ऊर्जा संसाधन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उसके PYQs को कंप्लीट करेंगे, ताकि यदि यहाँ से क्वेश्चन कोई रिपीट हो तो वो हमसे बच ना सके। और आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्वेश्चन खूब रिपीट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन, रिहिंद, टोंस या फिर कन्हार? तो दोस्तों, ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो रिहिंद नदी पर बनाया गया है। ओबरा है कहाँ दोस्तों? सोनभद्र में। नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है अलीगढ़, मेरठ, आगरा या फिर बुलंदशहर? तो दोस्तों, नरौरा जो आणविक संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कहाँ है? बुलंदशहर में। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। रिलायंस समूह के द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? हरदुआगंज, प्रतापपुर, रोजा, परीक्षा में? तो दोस्तों, रोजा में इसकी स्थापना की गई थी। रोजा कहाँ है? तो शाहजहांपुर में। SPN लिखा जाता है शाहजहांपुर को। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओबरा, हरदुआगंज, पनकी, नरौरा? तो नरौरा में है, याद रखिएगा, एकमात्र है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? इससे पहले हम लोग नदी, झीलें, तालाब इत्यादि को कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो दोस्तों, परीक्षा परियोजना भी तापीय है, हरदुआगंज भी तापीय है, चंदौसी भी तापीय है, रिहिंद जो है वो तापीय परियोजना नहीं है। यदि बात कर दी जाए NTPC के द्वारा स्थापित परियोजना की, तो रिहिंद NTPC के द्वारा स्थापित तापीय परियोजना में आ जाएगा, लेकिन साधारण तौर पे कहा जाए तो ये तापीय परियोजना में नहीं आता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट के तहत आता है। रिहिंद में हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है, रिहिंद नदी का नाम है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, पेट्रोल, परमाणु या सौर? तो एकदम बच्चा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। एक सूचना ये है कि आज ही मैंने उत्तराखंड का जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ है उसका पेपर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। यदि स्टेट जो ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे क्वेश्चन अचूक मार्क सामग्री क्लास से आए हैं। तो उसको हल्के में मत लीजिए, उसको गंभीरता से पढ़िए। कई लोग पूछ भी रहे हैं कि केवल अचूक मार्क सामग्री ही पढ़ें या फिर कोई और मैगजीन भी पढ़ें। तो कतई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही संवेदनशील समय है, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। और इसके साथ ही जैसे ही घटना सार आती है उसको मैं निचोड़ के आपको उपलब्ध करा दूंगा, पूरा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। और बाकी कई सारी मैगजीन्स का रेफरेंस मैं खुद लेता हूँ, इसलिए इधर उधर मत भटकिए। और अभी सोच रहा हूँ कि आपको जो पतली वाली क्रॉनिकल आती है उसके जो MCQs हैं वो उपलब्ध करा दूँ, तो जल्द ही उसकी शुरुआत कर दूंगा। तो भरोसा रखिए और खूब पढ़िए, डट के पढ़िए, खुद पे भरोसा रखिए। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? ऊपरी गंगा, यमुना नहर, शारदा नहर, लोअर गंगा नहर? तो ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? नाभिकीय, तापीय ऊर्जा, पेट्रोल या जल ऊर्जा? तो तापीय ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा का एकमात्र प्लांट कहाँ है? नरौरा में। नरौरा कहाँ है दोस्तों? बुलंदशहर। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन NTPC का नहीं है? तो आपको
पिछली क्लास में करा चुका हूँ कि एनटीपीसी ने कुल 9 प्लांट स्थापित किए हैं। 9 प्लांट, इन 9 में 5 जो हैं वो थर्मल बेस्ड हैं, मतलब कोयला आधारित या फिर कहें तापीय ऊर्जा केंद्र हैं, और जो 4 हैं वो सोलर और गैस आधारित हैं। इन 4 में कौन कौन से हैं दोस्तों? 2 तो सोलर आधारित हैं, 2 सोलर और गैस आधारित हैं, 2 सोलर आधारित हैं और 2 गैस आधारित हैं। सोलर आधारित कौन कौन सा है? तो एक तो औरैया हो गया। औरैया को आप लोग गौरैया पढ़िएगा। गौरैया कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है, और गौरैया आसमान में उड़ती है, आसमान में होती है धूप। तो इसको जोड़िएगा। जो सोलर बेस्ड प्लांट हैं 2, उनमें से एक है औरैया और दूसरा है कानपुर में, ये भी एक सोलर प्लांट है। तो 2 जगह सोलर प्लांट हैं, औरैया और कानपुर, ये आपको करा चुका हूँ। बाकी 2 गैस प्लांट हैं, एक गौतम बुद्ध नगर और एक है दोस्तों औरैया। तो औरैया में सोलर बेस भी है और गैस बेस भी है, गैस आधारित भी है औरैया। तो औरैया दोस्तों आसमान में उड़ती है, मतलब गौरैया आसमान में उड़ती है, और आसमान में क्या होता है? धूप भी होती है और हवा भी होती है, मतलब गैस भी होती है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। बाकी जो 5 बचे हैं वो थर्मल बेस्ड बचे हैं, तापीय संयंत्र बचे हैं। कौन कौन से? सिंगरौली, इनको नोट कर लीजिएगा, नोट्स में मैंने नहीं दिया है। सिंगरौली सोनभद्र में है। एक रिहिंद हो गया है, ये भी कोयला आधारित है या फिर थर्मल बेस्ड है। ऊंचाहार कहाँ है साथियों? रायबरेली में, ये भी कोयला आधारित है। फिर टांडा कहाँ है दोस्तों? अंबेडकर नगर। और एक है मेजा, 5वां मेजा कहाँ है? प्रयागराज में। तो ये सब तापीय संयंत्र हैं। कितने हैं? 5, इनको याद करिएगा। किसके द्वारा स्थापित? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो दोस्तों ऊंचाहार संयंत्र अभी आपको बता दिया है, टांडा भी बता दिया है, औरैया भी बता दिया है। औरैया में एक तो सोलर बेस है और एक गैस बेस है। तो क्या है? ओबरा में एनटीपीसी का संयंत्र नहीं है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? झांसी, पीलीभीत, ओबरा, ललितपुर। तो झांसी में स्थित है। प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई कब चालू हुई? तो आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, 1991 में चालू हुई। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982, 86, 1983, 1987। तो 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई, और अब जो है इसका नाम बदलकर यूपी नेडा कर दिया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ दोस्तों? एकमात्र है, वो भी नरौरा में। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना दोस्तों सोवियत रूस की मदद से की गई थी, ना कि जापान, ना कि अमेरिका, ना कि जर्मनी। तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ओबरा में ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन वो एनटीपीसी का नहीं है। अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा ही था। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश में है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इसी नदी पर परीक्षा बांध भी है। तो ये माता टीला बांध कहाँ है दोस्तों? ललितपुर में। ललितपुर या फिर एलटीपी मैं इसको लिखता हूँ। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? तो अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, सिंगरौली जी नहीं, ये ताप आधारित है।
टांडा भी ताप आधारित है, ऊंचाहार भी ताप आधारित है। बचा कौन? दादरी, ये गैस आधारित है। एक और है गैस आधारित, वो कौन सा है? औरैया, जिसको दिबियापुर भी कहा जाता है। औरैया में एक स्थान है दिबियापुर। तो चाहे दिबियापुर मिले चाहे औरैया मिले, भ्रमित मत होइएगा। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। आगरा, देवरिया, बलिया, मिर्जापुर। यूपीपीसीएस प्री 2020 में आया है, तो मिर्जापुर में की गई है। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। माता टीला बांध, धनरौल बांध, राजघाट बांध या फिर रिहिंद बांध। तो रिहिंद बांध पर बनाया जा रहा है सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अहरौरा बांध, बघेलखंड बांध, अडवा बांध या बदुआ बांध। दोस्तों, बदुआ बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। बदुआ बांध कहाँ है? बदुआ बांध बिहार में है। अडवा बांध कहाँ है दोस्तों? अडवा बांध मिर्जापुर, MZP मिर्जापुर में है। अहरौरा बांध ये भी मिर्जापुर में है। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, अहरौरा और अडवा, दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। तो इस तरह से दोस्तों हमने लगभग 20 PYQs कंप्लीट किए हैं। यदि चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि चैनल चल रहा है सस्पेंड। आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी अभी लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो जो श्रेय है वो आप लोगों को ही जाता है। तो इसी तरह से प्रेम स्नेह बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान भी कीजिए। धन्यवाद।